जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष, सबूरी संतोष को, बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े। पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना, तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की, मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किए, तो क्या मतलब। बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बनाए तो अंधों में अंधा वो है,
और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते? दोनों। बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, समदृष्टि सदगुरु किया तुम मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस। और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा देखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए। औषधि खाए अरु पथ रहे ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने हूं में बर्राई कह जब धोखे निकसै नाम। स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम। वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम। वो की पग तली और मेरे तन की चाम। कबीर साहब कह रहे नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई परे जु चाम। कंचन दे के काम की जामुख नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा है तो धन्य है उसका जीवन। वो बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम। देने को कोई भूखा हो पेट भर दो। अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो, समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। आधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को आधीनता। सत्य वचन आधीनता परती मात समान। इतने पे हरिनाम मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने। सत्य वचन आधीनता परती मात समान। इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जप कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती, दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि, अच्छा है, पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं, ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागूं नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई। बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ, अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेई रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो। हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आठों पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गलियत साकरी, तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाट। बूझत विलंबन कीजिए, तच्छिन दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना बैराग, और सदगुरु बिना जाने नहीं। मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूटी भुई मां गिरे, चितवे वाही ओर। चकोर जो है वो आग खाता है, उसकी चोंच जल जाती, गिर भी जाती, पर वो चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता है। क्यों आग खाता है? चकोर इसलिए आग खाता है कि उसे चंद्रमा से प्रेम है। सुना है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते तो सोचता है ऐसे चंद्रमा से तो मिल नहीं पाऊंगा,
अगर मैं जलकर राख हो गया, कभी भगवान शंकर मेरे शरीर की राख लगा लेंगे तो मस्तक पर ही द्वितीया का चंद्रमा है, मरकर जलकर मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊंगा। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। कह रहे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने को मिटाकर भी प्यारे को सुख देने की भावना हो। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तभी त्याग दे। प्रथम स्नेही तो मछली है, जैसे जल से अलग करो तड़पड़ा कर प्राण त्याग देती है, और तो सब दूजे प्रेमी। पहला स्नेही जो अपने प्रभु के जरा भी विस्मरण में तो प्राण जैसी त्यागने की व्याकुल, तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रीत जो लागी घुल गई बैठ गई मन माई, रोम रोम पी पी करे मुख की श्रद्धा नाही। जब प्रेम प्रकट होता है तो मुख से जपने की बात खत्म हो जाती है, हृदय रोम रोम प्रीतम को पुकारने लगता है। नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही लेऊ, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेत्रों में मेरे प्रभु आप आ जाओ, मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ना तो तुम्हें किसी को देखने दूंगा, न कोई तुम्हें देख पाएगा। मैं नेत्र बंद करके सदैव अपने हृदय मंदिर में आपको रखूंगा। ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देऊं। कबीर या जग आई के किया बहुत मित्र, जिन दिल बांधा एक सोते सोवे निश्चिंत। आकर यहां बहुत मित्र बना लेते हैं लोग, लिख जिसने हरि को मित्र बनाया एक को, वही निश्चिंत हो गया। पी का परिचय तब जानिए, पी से हिल मिली होए, लीला मेरे लाल की। ये प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रवेश तब होता है जब संसार से बिलग